ताकि परमेश्वर ने मेरे से बात किया, उठ अपने देश में चल फिर, वो मैं तुझे दे दूंगा। ये मुझे मेरे मन में जल्दी क्लिक हो गया। मैंने इन बच्चों को बोला, देखो परमेश्वर ने मेरे से बात किया था कि हमें जरूरी है, उसकी पहले परमेश्वर जानता है इनकी ये जरूरत है, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें बिना परिश्रम के हम कुछ नहीं पा सकते। हम स्कूल में पढ़ाने वाले ज्यादातर टीचर्स हैं, हम भी बच्चों को बोलते हैं आप लोग मेहनत करो, उसके फल जरूर आप लोग पाएंगे। वैसे ही परमेश्वर के संगति में मैंने प्रार्थना किया, वो वचन मेरे रोज पढ़ते हैं। कितनी बार मैंने बाइबल पढ़ा, तो फर्स्ट हमारी उत्पत्ति है वो पढ़ते हैं, बल्कि कल वो मेरे हृदय में वो वचन बात किया, सच में परमेश्वर हमारा जरूरत को, हमारा प्रार्थना विषयों को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हम पहली स्थान इस वचन को देना है। ये वचन हमारे हृदय में है। हमारे जानने से पहले हमारे सारी जरूरतों को जानने वाला कौन है? परमेश्वर है। अभी आने वाला 11 को अडोल्फा की बर्थडे है। वो लास्ट इनकी बर्थडे के बाद ही बोलने लगी, मम्मी मेरी बर्थडे है, मेरी बर्थडे मेरे को कपड़े दिलाना और आपके जैसे एक वॉच भी दिलाना। मैंने बोला आपको इतनी है तो मैं आपकी मम्मी हूँ, मेरे को भी पता है मेरी बेटी की बर्थडे है, मेरे को कैसे क्या दिलाना है, कब दिलाना है, क्या क्या दिलाना है, वो मैं जानती हूँ। मेरे मन में एक इच्छा है, मेरी बेटी की बर्थडे अच्छा से होना चाहिए। हम सब करते हैं। वैसे हमारा आत्मिक पिता हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमें जानता है, हमारे जीवन में आगे फ्यूचर में भी हमें क्या जरूरत है, उसके लिए रास्ता खोलने वाला है। इसलिए बोलते हैं परमेश्वर के वचन पढ़ना, परमेश्वर को आराधना करना, परमेश्वर को स्तुति करना। बहुत ज्यादा बात नहीं बोलूंगी, उसके पहले हम एक वचन की ओर जाएंगे। सब अपनी पवित्र वचन को खोलेंगे। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय का पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन, जोर से पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 उसकी पहला, दूसरा, तीसरा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्वदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यस, प्रार्थना करें, अपने आगे बंद करें, 1 मिनट के लिए अपने आप को परमेश्वर की संगति में समर्पण करें। आज हमने पढ़ा हुआ वचन हमारे हृदय में बात करे। हालेलुया। सब मुंह खोल के प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी वचन जीवित वचन है। एक वचन आत्मिक तौर पर हमें जीवन करे, हमारे इसी वचन के द्वारा हम आशीष पाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आज आपने हमारे लिए दिया हुआ सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। आपकी वचन जीवित है, आपकी वचन सच्चाई है, आपकी वचन में बसी में प्रभु हम विश्वास करते हैं। प्रभु आए वो सारे परिवारों को हालेलुया आशीष करें। सुनने वाले हृदय को आप तैयार कीजिए ताकि हालेलुया अच्छी भूमि पर बोया हुआ वचन हालेलुया बीज के समान फल ला सके राजा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर वचन बोलने के लिए आपकी दास को भी हालेलुया, आपकी दासी को भी अभिषेक कीजिए राजा, ताकि पवित्र आत्मा हालेलुया मेरे से बात करे, उसी पवित्र आत्मा हालेलुया सुनने वालों के हृदय में काम करे राजा। प्रभु परमेश्वर आपकी वचन के द्वारा हम सब मिलकर आशीष पा सके। हालेलुया। प्रभु इसी वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद। हमने एक छोटी सी वचन, हम छोटे से लेकर संडे स्कूल में पढ़ा हुआ वचन हमने आज अभी सुनेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उस सब में सर्प दूत था। आज हम शैतान के बारे में पढ़ेंगे। हमने उसी दिन ऐसे बात कर रहे थे तो आज हमने बोला मम्मी सांप के नाम लेते हुए मेरा बाल उड़ता है, देखो अजीब सा लगता है। हम सब डरने वाला एक जंतु है सर्प, है ना, सांप। सब डरते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। कितने
कितने धैर्य दिखाने वाले हैं तो भी डरते हैं। कोई कोई नहीं डरता, वो अलग बात है। फिर भी हमारे परमेश्वर के वचन में शैतान को दिया हुआ बहुत सारा नाम है। झूठ बोलने वाला, शैतान, पुराना सर, धूर्त वाले, की बहुत सारे क्वालिटीज परमेश्वर की वजह से हम पढ़ सकते हैं। इसी में शैतान ने परमेश्वर की वाटिका में आया, हमें सबको मालूम है परमेश्वर ने एक बहुत सुंदर से वाटिका बनाया। उसी वाटिका में सारे जंतु थे, सारे एनिमल्स थे, सारे बर्ड्स, सब कुछ थे, बल्कि उसी में कोई मनुष्य नहीं था। इस परमेश्वर ने सोचा मैंने इतनी सुंदर बनाया, बल्कि इसी में कौन नहीं था, इसको चराने वाले कोई मनुष्य नहीं था। तो ये परमेश्वर ने सोचा मैं एक मनुष्य को बनाऊंगा, इसी वाटिका में रखूंगा, ताकि आज हम इस दुनिया में देखने वाले सारे वेजिटेबल, सारे फ्रूट, सारे फ्लावर, सब कुछ उसी वाटिका में थे। ताकि परमेश्वर ने बनाया, उनकी इच्छा के अनुसार बनाया। उसी में से एक नदी निकली थी, वो 4 शाखे के रूप में चले गई थी, अलग अलग जगह में आशीष देने के लिए, अलग अलग जगह को ब्लेस देने के लिए परमेश्वर ने बनाया। उसी में एक ही नहीं था, मनुष्य नहीं था। मनुष्य ने तो परमेश्वर ने सोचा मैं अपनी रूप की शरीर, अपनी रूप के तरह, हम बोलते देखो इनको, देखो इनकी मम्मी की तरह ही लगती है, देखो इनको, देखो बिल्कुल इनकी पापा की, हमारी जीन होती है, रिलेशन में होती है। मेरे यार उनको चलना फिरना गुस्सा करना सब मेरे पापा की तरह। मैं बोलता हूँ इनकी बाल वगैरह सब मेरे पापा की तरह, बल्कि अडोल्फा को देख के सब बोलते देखो रतीश की मम्मी की तरह ही है ये छोटी, ऐसे बोलते हैं, ताकि हमारे परिवार में रिलेशन है। वैसे यीशु मसीह ने अपने ये वाटिका में रखने के लिए अपने बच्चों को सृष्टि करने के लिए सोचा मेरे जैसे ही मैं बनाऊंगा, अपने स्वरूप के तरह बनाऊंगा। परमेश्वर के स्वरूप के बारे में लिखा है प्रकाशित वाक्य में, आप लोग पढ़ना, कलीसिया के लिए यूहन्ना ने पत्र लिखा, उसी में सब लिखा है परमेश्वर कैसा है, उनकी स्वभाव कैसा है, उनको देखने में कैसा लगता है, हम सीधे नहीं देख पाते, इतनी श्वेत वस्त्र पहने हुए, बहुत सारा लिखा है, पढ़ना। तो परमेश्वर ने सोचा मेरे बच्चों को मैं सृष्टि करूंगा, वो भी वैसे की वैसे हो जाए, वैसे बनाया। बल्कि परमेश्वर किससे बनाया, मिट्टी से मनुष्य को बनाया, मिट्टी को आदम को बनाया, वो वाटिका में रखा। तो परमेश्वर को एक कमी महसूस हुआ, ताकि एक आदमी अकेला है, इनको एक सह होना चाहिए, एक और व्यक्ति इनके साथ रहने के लिए होना चाहिए, तभी पूरी होगा करके सोचकर यीशु मसीह मनुष्य को आदम को किससे बनाया, मिट्टी से बनाया, बल्कि उनके साथ रहने वाले को इस परमेश्वर ने सोचा एक और बनाऊं, एक आदमी तो बना लिया मैंने, अभी एक किसकी जरूरत है, एक नारी, स्त्री की जरूरत है। तो क्या क्या परमेश्वर मिट्टी से नहीं बनाया, उन्हें वो आदमी को, वो पुरुष को बहुत अच्छा से नींद दिया, सोने दो। सोने के बाद अपनी एक क्या है हड्डी निकाला, उसी में से स्त्री को बनाया, स्त्री को बना के आदम के पास लेके आया। उन्होंने पहचान लिया ये मेरे हड्डी से हड्डी है, ये मेरी क्या है शरीर का है। तो उन्होंने बोला ये मनुष्य, ये मनुष्य, ये स्त्री बुलाई जाएगी। इसका नाम क्या रखा था, हव्वा। ठीक है, ये परमेश्वर की वाटिका में परमेश्वर ने एक परिवार को स्थापित किया। फिर अपने परिवार के जीवन में हम हमारे बच्चों को हम सिखाते हैं परमेश्वर की इच्छा के बिना हम किसी से फ्रेंडशिप नहीं करना चाहिए। मैं हर बार बोलती हूँ हमारे बच्चे हमारे घर पे बिल्कुल सीधा है, हमें लगता है हमारे बच्चे देखो बोलता ही नहीं है, हमारे बच्चे देखो कितनी सुंदर है, हमें देख के बच्चे डरते, मेरे आंख से डरते हैं, हम बोलते हैं। बल्कि बाहर जाके इनकी दोस्त को आप पहचानना, इनकी दोस्त कौन है, ये किससे बात कर रहे हैं, इनकी फ्रेंडशिप किसके साथ है, तभी हमारे बच्चों की स्वभाव हमें पहचान सकेंगे। हालेलुया। हम सब बोलते हैं हमारा बहुत अच्छा है, मेरे बीना जी की बेटा के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, वो बच्चा का देखे परमेश्वर ने है वास्तव में। मैंने इनको भी बोला उनको देख के सीखो, कुछ सीखना भी है, हमें छोटे बच्चों से बहुत कुछ सीखना मिलता है। हम तो बोलने में बिल्कुल कमी तो है ही नहीं, हमें तो बोलने के लिए एक सेकंड बहुत है, कभी इतनी पूरा दुनिया की बात करते हैं। बल्कि परमेश्वर किसी किसी के थ्रू हमें भी सिखाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो परमेश्वर ने बहुत अच्छा
ऋषि आदम हवा, ये छोटे से हम पढ़ते हैं। तो बहुत अच्छा पारिवारिक जीवन था, बहुत अच्छा। परमेश्वर बीच बीच में आते थे, हमारे घर में गेस्ट आते थे, वैसे परमेश्वर आते थे रोज। आदम क्या कर रहे हो, हवा आप क्या कर रहे हो, खुश हो, आपकी क्या जरूरत है, देखो। उन्होंने देखा, वाह ब्यूटीफुल, कितना सुंदर देश में हमें परमेश्वर ने बैठाई। और बहुत खुशी के साथ जीवन बिताते वक्त शैतान आ गया। शैतान आते ही क्या हमारे परिवार में भी, बल्कि मौका किसने दिया, हवा ने दिया। परमेश्वर ने उनको उसी वाटिका में रख के बोला, पूरा फल खाना, पूरा खाना, पूरा मजा लेना, बल्कि जीवन की एक वृक्ष का फल मैंने बीच में रखा हो, कभी ना खाना। परमेश्वर ने एक नियम दिया उन्हें, कभी ना खाना, कभी ना खाना। परमेश्वर ने नियम दिया, दोनों को दिया, दोनों सुन लिया। आदम भी सुना, हवा भी सुन ली, बल्कि मौका किसी में वीकनेस है, वहां शैतान आ गया। हालेलुया। शैतान को पहला वीकनेस पता चला, हमारी नारी स्त्री है। उन्होंने आया शैतान, आकर कहा, हेलो हाय हाउ आर यू। ये बोली फाइन बढ़िया। ताकि किसकी वाटिका में हम रहते हैं, परमेश्वर की वाटिका, परमेश्वर आशीष दिया हुआ वाटिका में परमेश्वर ने हमें रखा है, तो हम बहुत खुश है। बल्कि शैतान ने पूछा, परमेश्वर हमसे कुछ बोला है क्या? तो उन्होंने बोला, यस बोला। क्या बोला? ये वाटिका की पूरा मजा लेना, पूरा खाना पीना सब कुछ करना, बल्कि बीच की एक वृक्ष है उसी की फल कभी ना खाना। बल्कि ये शैतान को भी पता है यीशु मसीह लोगों से बोला है। तो यीशु मसीह परमेश्वर ने बोलने के बाद ये स्त्री ने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, उसको देखना भी नहीं चाहिए और छूना भी नहीं चाहिए, ये बोल दिया। उसके बाद शैतान ने परमेश्वर ने क्या उन्हें रूल्स दिया, उससे अलग घटाने के लिए उन्होंने कहा, कभी ना मरेंगे, कभी ना मरेंगे आप लोग, ये वृक्ष के फल आप लोग खाओगे तभी आप लोग परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने जानबूझकर आप लोगों को बोला, ये वृक्ष के फल आप खाना नहीं है। तो हवा की मन में एक बात है, सही बात है यार, ये पूरा वाटिका की पूरा फल खाने के लिए कहा, फिर ये क्यों परमेश्वर ने मना किया? प्रियो, परमेश्वर की संगति में हम मांगते हैं मत, परमेश्वर का बात को मानना है। दूसरी बात, परमेश्वर ने आशीष देना है अपने परिवार को, अपने बच्चों को, आत्मिक शारीरिक तौर पर हमें आशीष देना है, कुछ बात तो हमें भी करना है, इसलिए परमेश्वर ने रखा। बल्कि हवा के मन में ये इच्छा था कि मैंने कल आरंभ को यही बोला था, मम्मी सब झूठ बोलते, मैंने बोला हम सब आदम हवा की वंशावली है, तो हमारे मुंह में वो मिला हुआ है, छोटे छोटे झूठ बोलते सब। तो आरंभ ने बोला, तो ये झूठ बोलते हैं, तो ये सब झूठ बोलते हैं। मैंने बोला हाँ। तो मैंने बोला अभी मैं आपको बोलूंगी वहीं देखना नहीं, फर्स्ट आप वहीं देखोगे। क्यों? आपने क्यों मना किया, वहां उधर क्या हो रहा है? मैंने यही बोला उनको, मैंने अभी बोलूंगा वहीं जाना नहीं, बल्कि आपकी मन में ये होगा, मम्मी क्यों बाहर जाने के लिए मना किया, एक बार जाके तो देखिए, ये सबको होता है, हम इंसान है। मैंने बोला हमें भी हमारा शरीर भी क्या है, मिट्टी है, ये मिट्टी के साथ जोड़ना है, इसलिए हमारे शरीर में भी थोड़ा 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 क्या है शैतान की काम है। इसलिए हम कुछ भी मना करते हैं, फर्स्ट उसको रिसर्च करते हैं, क्यों 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 नहीं है करके। वैसे ही इन्होंने भी थोड़ा सा सोचने लगा, वैसे परमेश्वर ने क्यों मना किया। उन्होंने वो फल निकाला, खा लिया। इतनी प्रेमी एक वाइफ थी, अपने पति को भी खिला लिया, एक साथ क्या किया, परमेश्वर को वायदा को तोड़ दिया। तो वहां एक शैतान आया, तभी परमेश्वर की संगति में से ये दोनों क्या हो गया, दूर हो गया। हमारे परिवार कितने अच्छे चलते, उसी में एक ही शैतान के काम होते हैं, हमें तितर-बितर करते। देखो आज जवान लोगों को देखो, कितने माता पिता लोग रोते हैं, दुख होते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बच्चों कहना नहीं मानते, सब शैतान की काम है। तो इसी में बहुत सारा क्वालिटीज है शैतान की, कैसे काम करना सब पता है शैतान को। मैं कान टच करने से ये लोग आत्मिक तौर पर पीछे हो जाएंगे, मैं कान टच करेगा तभी ये लोग परमेश्वर की संगति में से दूर हो गए, सब शैतान को पता है। बल्कि यीशु मसीह ने उनको बोला हुआ वायदा को तोड़ दिया, तभी शैतान वहां आ गया। इसलिए उसी जमाने से लेकर अब तक, अभी कितने यीशु मसीह की आगमन लेट हो जाएगा तो कितने
में से क्या करेंगे, हम मुक्ति पाएंगे। अपने पाप के अनुसार हम हालेलुया अंगीकार करके हम बपतिस्मा लेंगे, तभी हम इसी पाप में से छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। ये शैतान को बहुत सारी क्वालिटीज है, ज्यादा यीशु मसीह को परमेश्वर को बढ़कर नहीं, बल्कि वो कैसे इन लोगों को पीछे खींच रहे, कैसे हमें दूर करे, कैसे माता पिता से बच्चों को दूर करे, कैसे पिता को अपने परिवार से दूर करे, कैसे आत्मिक तौर पर हमारे विश्वासी लोगों को दूर करे करके शैतान अपनी तंत्र को लेके आता है, ताकि उन्हें पता है। हालेलुया। इसलिए बोलते हैं प्रार्थना करना, आराधना करना। पहला हमने अभी पढ़ा हुआ वचन में कहते हैं सर्प धूर्तता, मतलब प्रलोभन, ठीक है, आकर्षण करने वाला। परमेश्वर के वचन को परमेश्वर ने बोला वो वृक्ष को खाना ही नहीं, तो हवा ने देखने से हमारा तीसरा वचन में लिखा है देखने के लिए बहुत सुंदर और खाने के लिए बहुत टेस्टी। ये सारे उनको कैसे लगा, शैतान की बातों से आ गया। हालेलुया। दूसरा है काटने वाला है, एक सांप है ना, काटते हम मर जाएंगे। तो आत्मिक तौर पर शारीरिक में अपनी शैतान आ गया तो हम शारीरिक तौर पर कभी नहीं मरेंगे, आत्मिक तौर पर मरेंगे। हम उद्धार पाया, हम यीशु को पा लिया, हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के समय हम कितने प्रार्थना करते थे, कितने वचन पढ़ते थे, कितने आराधना करते थे, प्रभु के लिए आगे खड़े होते थे। उसी में से शैतान हमें क्या करेगा, धीरे 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 हटाएगा। हालेलुया। ये है आत्मिक मृत्यु। दूसरा है चतुराई। चतुराई मतलब चालाकी से, ठीक है, चालाकी के काम करते, कैसे भी करके इनको क्या करना है, परमेश्वर की संगति में से दूर करना, कैसे भी करके इसकी परिवार में कुछ ना कुछ डाल। कभी ये नहीं सोचना शैतान ने हमारा आशीष के लिए करता, नो, कभी नहीं। शैतान कैसे भी करके हमें नष्ट करने के लिए सोचा होगा। एक ही व्यक्ति हम सोचेंगे शैतान दो ऐसे वो सिंग वगैरह लगा के ब्लैक कलर कपड़ा वगैरह पहन के ऐसे आएगा, नो, वो शैतान अपनी बातों से होगा, शैतान हमारे सोच से होगा। ये सारे अलग अलग बात है, एक हम पढ़ेंगे। पहला हालेलुया। तीसरा है पवित्रता से हमें दूर करना, पवित्रता से दूर करना। पहला पढ़ेंगे हम प्रलोभन, आकर्षण देने वाला शैतान है। पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4वें अध्याय का पहला वचन। मत्ती रचित सुसमाचार। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले आया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। यस। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। मत्ती रचित सुसमाचार 4वें अध्याय का पहला वचन से 11 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय का 12-13, लूका रचित सुसमाचार 4वें अध्याय का 1 से 13 वचन तक हम सबको मालूम है यीशु मसीह का परीक्षा। यीशु मसीह ने 40 दिन रात क्या किया, फास्टिंग, उपवास किया। उपवास में पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, उन्होंने प्रार्थना में समय बिताया। उसके बाद आत्मा ने उन्हें कहा लेके जंगल में क्यों, शैतान से परीक्षा ले। उसी में अब प्रलोभन की बात हम देख सकते हैं। यीशु मसीह को शैतान ने कहा तू मेरे को प्रणाम करेगी, पूरा दुनिया को मैं दे दूंगा। तू परमेश्वर है तो ये रोटी को तो ये पत्थर को रोटी बना ले। ये सारे आकर्षण प्रलोभन की बात किससे कहा, शैतान यीशु मसीह से कहा। कब किया था, 40 दिन रात बिना पानी बिना खाने से लेकर परमेश्वर यीशु मसीह का हम प्रार्थना किए, तभी शैतान ने आके प्रलोभन की बातें कही है। तो प्रियो, ये कि यीशु मसीह 40 दिन रात दिन प्रार्थना करने के बाद शैतान आ सकता है, तो फिर हम कहाँ हैं, ये सोचने की बात है। खुशी मान आप सोचिए, हम हर दिन 24 आवर्स है हमारे पास, सब काम करते हैं, सब घर की काम है, हम ज्यादातर हम टीचर्स हैं,